हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। सबसे पहले पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उसने मुझे और आपको भला चंगा रखा है और अच्छा स्वस्थ जीवन को हमें दिया है। तो आज हमारा मकसद है कि सारे संसार के लोगों से कहते हैं कि यीशु कौन है और क्यों इस जगत पे उसका नाम हर गली गली और हर शहर शहर में उसका नाम गूंज रहा है। तो इसका सच जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। परंतु मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। ये कठोर बात है और सत्य है। भारतीय दर्शन में लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमेश्वर सत्य है। शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, शब्दों शब्दाक्षर परम सत्या। वो परमेश्वर जिसके मुंह से वचन निकलता है वो सत्य है, अटल है, सनातन है और सब प्राणियों के लिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो चेहरा नहीं देखता, अच्छे कपड़े पहने हैं, सुंदर लग रहे हो, धनवान हो, बड़े ज्ञानी हो, कहां से आए हो, जापान से आए हो, अच्छा अच्छा यहां बैठो। ऐसा नहीं है। तुम गरीब हो, रिक्शा चलाते हो, चलो उधर बैठो। उसका द्वार सब प्राणियों के लिए खुला है, हर भाषा के लोगों के लिए। उसका संदेश सारी पृथ्वी के लिए है और उसका संदेश स्पष्ट है, क्लियर है, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं है वो जीवन को नहीं देखेगा। चाहे आप कोई भी हो, आप ज्ञानी हो, आप अधिकारी हो, आप राजा हो, आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो, अगर आपके पास प्रभु यीशु नहीं है आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। सुन लीजिए, चाहे आप इस पंडाल में उपस्थित हो या इस वीडियो के माध्यम से इस संदेश को आप कभी बाद में सुने, अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है आप जीवन को नहीं देखेंगे। यह आपके लिए अंत होगा। लेकिन हमारे पास एक आशा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है उसके लिए जीवन होगा। मेरे प्रियो, इस रहस्य को मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग टू हैव द सन ऑफ गॉड? इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन होगा। मेरे प्रियो, आप दो परिस्थितियों पर दृष्टि कीजिए, दो महत्वपूर्ण चीजों पर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको बाइबल का बहुत अधिक ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं। दो चीजें आपको समझनी है, साधारण चीजें आपको समझनी है। और वो क्या है? पहली चीज जो आपको जाननी है कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, अटल और अगम्य है। ये परमेश्वर के बारे में है। उसने संसार को अपनी बुद्धि से, अपने शब्दों से बना दिया। वो प्रतापी परमेश्वर है, उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई उससे बहस करके, लड़के, युद्ध करके परमेश्वर से जीत नहीं सकता। क्या कोई परमेश्वर का सामना कर सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति के हैं, समाज के हैं, और आपके पास कितनी ताकत है, कितनी तोप है, टैंकर है आपके पास, कितने बम है, कितने हथियार हैं, आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। उसका प्रताप इतना भयंकर है कि अगर वो सूर्य के प्रकाश को भी थोड़ा बढ़ा दे तो आप जलकर मर जाएंगे। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। He will just order the sun। इस सूर्य से कहेगा भैया 50 डिग्री आगे बढ़ो। अभी टेम्परेचर क्या है? शायद 34 तो होगा, 35 तो होगा, 30 प्लस होगा। परमेश्वर को कोई शस्त्र नहीं उठाना, आपको मारने के लिए कोई शस्त्र नहीं उठाना। उससे बस इतना कहना है, सूर्य 50 डिग्री आगे बढ़ो, बस। और सारी सल्तनत, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यताएं, आपके हथियार, आपका वैभव, आपकी ताकत, क्षमताएं सब नष्ट हो जाएंगी। ये सूर्य आपको खा जाएगा। इतना प्रतापी परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए राजा दाऊद कहता है, आई पुट माई ट्रस्ट इन यहोवा गॉड। मैं अपना सारा ध्यान, सारा भरोसा उस परमेश्वर पर लगा। वो राजा है लेकिन यहोवा को अपना राजा मानता है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड फर्स्ट। वो प्रतापी, जयवंत, सामर्थी परमेश्वर है। जरा कल्पना कीजिए उसके बारे में। उसके कह देने से ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है, आप बन जाते हैं, पशु पक्षी बन जाते हैं। प्रतापी परमेश्वर है। दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर के बारे में, दूसरी बात मनुष्य के बारे में। दो चीजें आपको जाननी है, सारा रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य क्या है? क्या है मनुष्य? अगर आप इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें, फिलॉसफिकल, दार्शनिक, तो मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कीड़े के समान है, कुछ नहीं। क्या आपके अंदर कोई सामर्थ्य है? अगर कोई सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं तो वो मूर्ख है। अगर कोई सोचता है कि मैं महान हूं, तो कितने महान लोगों की कब्र जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है। मैं विश्व की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सारे महान लोग कहां चले गए? बड़े बड़े सम्राट कहां चले गए? योद्धा कहां चले गए? बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री कहां चले गए? किसी समय में जिनका खौफ था, लोग उनके आगे गिरते, दंडवत करते, आज वो लोग कहां हैं? मनुष्य कुछ नहीं, मात्र मिट्टी है। परमेश्वर प्रतापी, जयवंत, सदा के लिए, और मनुष्य कमजोर, पापी है। लेकिन एक अद्भुत रहस्य बाइबल में लिखा है, बड़ा अद्भुत रहस्य है। यूहन्ना 15:15 में वो प्रतापी, जयवंत, विराट, अगम्य परमेश्वर क्या कहता है? आपको कहता है तुम मेरे मित्र हो। क्या कहता है? आप हो सकते हैं मित्र किसी के, परमेश्वर के। क्या वो प्रतापी और जयवंत परमेश्वर और आप कमजोर, तुच्छ, कीड़े समान, क्या कभी हमारे बीच कोई मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये हुआ है, परमेश्वर का वचन है, तो इसके पीछे कोई सिद्धांत होगा। Book of John chapter 15 verse 15 says, "You are my friend." How can be a man, a mortal man, be a friend with immortal God? एक कमजोर प्राणी परमेश्वर का मित्र कैसे हो सकता है? There is secret, there is mystery, एक रहस्य है। लूका उसका 15 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़िए। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिए, सीखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, विचार हैं। पहला विचार है पुनरुत्थान। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाइबल के अंदर सारी सुंदर कहानियां होती और सिद्धांत लिखे होते, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, यहां गए, वहां गए, लेकिन अगर पुनरुत्थान शब्द बाइबल में नहीं होता, तो हमारी आशा क्या होती? कोई आशा होती? हमारी भक्ति का कोई लक्ष्य होता, कोई कारण होता? हम सब अपने अपराधों में, अपने अधर्म, अपने पापों में मर जाते और सब कुछ खत्म हो जाता। परंतु पुनरुत्थान शब्द, द वर्ड रिजरेक्शन is the most powerful word in the Bible. लेकिन आज हम उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसके विषय में आप जानते हैं। और जो दूसरा शब्द है जो आपको परमेश्वर के निकट ले आता है, या कहें कि परमेश्वर हमारे निकट आता है, वो शब्द है तरस, द कंपैशन। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में ये शब्द ना हो, तरस शब्द ना हो, तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, आप उसके गीत नहीं गा सकते, आप उसके निकट नहीं आ सकते, आप उसे जान नहीं सकते, आप उसकी भक्ति नहीं कर सकते। There is no hope if there is no compassion in the Bible. If there is no compassion, there is no hope. बड़ा रहस्यमय शब्द है ये, बहुत रहस्यमय शब्द, कि उस पिता ने अपने पुत्र के ऊपर तरस खाया। पिता धनवान है, अभी भी धनवान है, पैसा देने के बाद भी ले गया बेटा, कोई बात नहीं, अभी भी पिता धनवान है, अभी भी पिता सामर्थी है, अभी भी पिता राजमहल के अंदर रहता है, अभी भी पिता के साथ
बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, अभी भी पिता का जो वैभव है वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी पिता का जो शौर्य है वो बाकी है। खत्म किसका हुआ? शौर्य किसका खत्म हुआ? पैसा किसका खत्म हुआ? प्राण किसका? पुत्र का। भाई के पुत्र ने अपने पिता से वो शौर्य, वो अधिकार हन लिया और रफा दफा हो गया, भाग गया, निकल पड़ा। लेकिन जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसके पिता ने देखा कि वो वापस आ रहा है। The mystery of God is written here, and father moved with compassion. पिता तरस से भर गया। याद रखिएगा मेरी बात, अगर कोई सामर्थी व्यक्ति तरस से भरा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। If a mighty man, any mighty man, any powerful man, if he is having a compassion heart, you know, heart of compassion, it's a mystery. क्योंकि जब सामर्थ होती है, जब वैभव होता है, ज्ञान होता है, सामर्थ होती है, तो तरस जो है वो जीवन से हट जाता है, चला जाता है। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा समाज में। किसी बड़े मंत्री अधिकारी के पास जाइए, वो आपको बाहर खड़ा रखेगा। क्या काम है, क्यों आए हो, चलो बाहर निकलो। इसलिए क्योंकि तुम सामर्थी हो, तुम राजगद्दी पर बैठे हो, तुम धनवान हो, ज्ञानवान हो, इसलिए तुम अपने आप को सामर्थ कहते हो। परंतु जो गरीब है, कमजोर है, वो तुम्हारे दरवाजे पर आया है सहायता मांगने के लिए, तुम उसकी सहायता नहीं करते। इसलिए ये बड़ा मिस्ट्रीफुल कॉम्बिनेशन है। एक व्यक्ति सामर्थी भी हो और तरस से भरा हुआ हो, उसका हृदय तरस से भरा हुआ, ये बड़ा रहस्य, ये नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं। हमारे भारतीय इतिहास में, हिस्ट्री में एक व्यक्ति हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कितने लोग जानते हैं उनका नाम? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। He was most powerful man in this nation, राष्ट्रपति, but yet with lot of love and compassion. जब मेरी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से हुई, हम आमने सामने थे। मैंने कहा, सर मुझे आपसे बात करनी है, आई नीड योर टाइम। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। मैंने कुछ समय लिया और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। I shared gospel with Dr. APJ Abdul Kalam. और जब प्रार्थना की बारी आई, मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, Can I pray for you? वो अपनी सीट पर से खड़े हो गए, अपनी सीट पर से उठ गए। वो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा, सर आप बैठ जाइए, आप बैठे रहेंगे तो भी मैं प्रार्थना कर दूंगा, आप हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं, बैठे रहिए, कोई बात नहीं। आप जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए नहीं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं जो नाम आपने लिया, जिस नाम से आप प्रार्थना करना चाहते हैं। You are powerful, yet full of compassion and love. ये केवल परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। मैंने आपको याद दिलाया कि परमेश्वर कितना प्रतापी है, कितना सामर्थी है, उसके बोल देने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं? What we learn from the word of God. अगर वो अपनी दया का, अपने अनुग्रह का, अपने प्रेम का, अपने तरस का हाथ हटा ले, एक भी प्राणी इस पृथ्वी पर एक मिनट के लिए जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हम पढ़ेंगे विलाप गीत, विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान महाकरुणा का फल है, क्योंकि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आगे पढ़े। क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। हालेलुया। उसका जो तरस है, उसका तरस एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं है, उसका तरस सारी मानव जाति के लिए प्रत्येक दिन नया हो जाता है। सारी मानव जाति के लिए उसका तरस हमेशा के लिए। इसी वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए,
ये यहोवा की महाकरुणा है, हाई कंपैशन। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि आपने अपनी जिंदगी में कभी तरस को अनुभव किया है। हो सकता है आपने किसी पर तरस किया हो, वो एक अलग विषय है। That you moved with compassion for someone, that's a different thing. But my question, have you felt compassion in your life? क्या आपने कभी तरस को अनुभव किया? किसी ने आप पर तरस किया हो? Do you remember any story? आपको वो कोई कहानी याद है? मुझे अपने जीवन की एक कहानी याद है। जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, ईयर 2001, 23 साल पहले, तो मुझे बस में यात्रा करनी होती थी। अपने शहर से, जहां मैं रहता था, वहां से मेरे कॉलेज के लिए बस की यात्रा होती थी। और मुझे याद है उस बस का जो टिकट हुआ करता था वो 13 रुपये, अर्थात 13 रुपीज, 13 रुपये प्रत्येक दिन। और एक दिन जब मैं बस में था, जब कंडक्टर मेरे पास में आया, उसने कहा टिकट, तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मैंने पाया कि मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं है। मेरा जो वॉलेट है मैं अपने घर पर भूल गया हूं। और मुझे बड़ी निराशा हुई। उस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि अगर आप आगे यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 13 रुपए देने होंगे, नहीं तो आप यहीं उतर जाइए। यह हाईवे था, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, लू चल रही थी, गर्मी हवा चल रही थी, और अंततः मुझे बस से नीचे उतरना पड़ा। मेरा हृदय टूट गया, मेरे मन में दुख, मैं कह सकता हूं कि एक निराशा, एक अपमान मेरे हृदय में आया कि अरे मैं यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 13 रुपए नहीं है। 13 रुपए होगी तो यात्रा होगी। वो बस थोड़ी दूर आगे गई, लगभग 100 मीटर 150 मीटर आगे गई और रुक गई। और उसमें से एक व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे कहा, इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ कर आओ। मुझे लगा कि मैं अपना पर्स में कोई सामान भूल गया हूं और मैं दौड़ कर गया, और उस व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, ऊपर आओ, मैं तुम्हारे लिए 13 रुपए दूंगा। और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने तरस को अपने ऊपर अनुभव किया कि किसी व्यक्ति के हृदय में मेरे लिए दया आ गई, तरस आ गया, और उसने मेरा दाम, मेरा मूल्य चुकाया और मेरी यात्रा पूरी कराई। उस समय गूगल पे या जी पे या फोन पे ये सब नहीं हुआ करता था। अगर होता तो मैं निश्चित उसको वो 13 रुपए वापस करता। लेकिन पूरे मार्ग में उसे देखता रहा, और जब मैं मेरा कॉलेज आया, मैंने उसको धन्यवाद कहा और मैंने कहा अगर कभी हमारी मुलाकात होगी तो मैं इस 13 रुपए को याद रखूंगा। और मैं वहां से चला गया। आज 24 साल बाद मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं, क्योंकि उस घटना ने मेरे हृदय में तरस को अनुभव करने के लिए एक स्थान दिया। क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई तरस अनुभव किया है कि जब आप संकट में थे, आप कठिनाई में थे, आप चुनौती में थे, आप तकलीफों में थे, किसी ने हाथ बढ़ाकर आपकी सहायता की हो और आपको संकट से निकाला हो? Have you ever felt compassion? कई बार हम सोचते हैं हम दूसरों को कंपैशन अपना दिखा सकते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप दया को अनुभव नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा। जिंदगी में एक बार तरस को अनुभव करके देखिए कि कोई आप पर तरस करे। आप कमजोर हो, दुखी हो, What the Bible says, परमेश्वर क्या कहता है, हम मिट नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा है। लिखा है ये उसका फल है, क्योंकि उसकी दया जो है वो अमर है और प्रत्येक दिन ये दया जो है वो नई हो जाती है। क्या बात है, क्या वचन है, ताली बजाएंगे। कितना कितना सुंदर वचन लिखा है। अगर ये तरस शब्द बाइबल के अंदर ना हो तो आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। आप जानते हैं हम बाइबल में बहुत सी ऐसी घटनाओं को देखते हैं। अगर आप मरकुस उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 41 देखिए, पढ़िए। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। बड़ी खतरनाक बीमारी है कोढ़, क्योंकि निश्चित कोढ़ एक ऐसी बीमारी है
जो ना केवल आपको तकलीफ, शारीरिक तकलीफ देती है, लेकिन ये आपको मानसिक पीड़ा भी देती है, क्योंकि समाज, लोग आपको त्याग देते हैं। अगर आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया, टांग टूट गई, तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। आपको ऐसा कंधे पे हाथ रख के कहेंगे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन कोढ़ एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोढ़ हो जाता है तो उसके प्रियजन भी उसको छोड़ देते हैं, समाज उससे बात करना बंद कर देता है, पड़ोसी उस घर का खाना भी नहीं खाएंगे। अगर किसी घर में कोई कोढ़ी व्यक्ति है तो उसके पड़ोसी और आसपास के लोग उससे दूरी बना लेंगे, बाबा उस व्यक्ति को कोढ़ है। कितनी खतरनाक बीमारी है जो आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके मन, आपके विश्वास को, सब कुछ को खत्म कर देती है। और कल्पना कीजिए कि कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, वो कहीं और जा ही नहीं सकता था, समाज में उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, कोई उसे अपने पास नहीं बैठा सकता था। और वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया, एंड ही knelt before Jesus। उसने अपने घुटने यीशु के सामने ठिकाए, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका भविष्य अंधकार में है, उसके आगे कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं, नो होप, नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई नहीं है उसके आसपास। वो अकेला, दुखी, भूखा, प्यासा, शायद अच्छा भोजन भी ना हो, पीने के लिए पानी भी ना हो, कितनी तकलीफ में होगा। और वो यीशु के पास में आता, घुटने टिकाता, और आप जानते हैं वो यीशु की आंखों में देखकर रोता हुआ कहता होगा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु ने क्या किया और यीशु ने क्या कहा, पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़िए, इस वचन को दोबारा पढ़िए, 141 को पढ़े। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उस पर तरस खाया और उसको हाथ लगाया, छुआ। बाबा रुकिए, सुनिए, मुर्दा जा रहा है, यीशु मसीह ने कहा मुर्दा उठ, और वो मुर्दा उठ गया वचन के द्वारा। सूबेदार, एक व्यक्ति सूबेदार था, वो आया, बोला मेरा सेवक मर रहा है घर पर, तू यहीं से वचन बोल दे, वो जिंदा हो जाएगा। प्रभु ने वहीं से वचन बोल दिया, वो ठीक हो गया। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, यीशु बोलते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन इस जगह पर बाइबल कहती है उसने कोढ़ी को अपना हाथ बढ़ाकर छुआ। पता नहीं इससे पहले और कितने सालों हो गए होंगे किसी व्यक्ति ने उस कोढ़ी को छुआ भी नहीं होगा, उसके कंधे पर हाथ ही नहीं रखा होगा, उसको प्रिय नहीं जाना होगा, उसको प्रेम का अनुभव नहीं किया होगा। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर, बाइबल कहती है, उस पर तरस खाया, उसे छुआ, और आगे क्या लिखा है, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और आगे, और तो का कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो। परमेश्वर का तरस है। He who has passion has the life. He who does not have the compassion of Jesus has no life. जिसके पास पुत्र है, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का तरस है, उसके पास जीवन है। अगर आपके पास परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का तरस है, if you receive his compassion, अगर आप उससे उसका तरस मांग लें, वो आपको जीवंत कर देगा। कई बार हम उससे बहुत कुछ मांगते हैं, but I teach people, look for the compassion of God. Don't be over smart. बुद्धिमान मत बने, परमेश्वर के सामने घमंडी ना बने, परमेश्वर को यह प्रतीत ना कराएं, यह प्रकट ना कराएं कि आप बहुत शानदार व्यक्ति हैं, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के तरस को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल एक ही मार्ग है। जब यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, कई बार इस पर बहस होती है, बड़े बड़े थियोलॉजियन और दूसरे धर्मशास्त्री इस पर बहस करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र मार्ग कैसे हो सकता है। Why Jesus is the only way? Listen to what the word of God says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुन लीजिए। मार्ग का मतलब यह कोई पत्थर की सड़क नहीं है, मार्ग का मतलब यह कोई रास्ता नहीं है जिस पर हमने लकड़ी बिछा दी हो। मार्ग है परमेश्वर का तरस। Do you have the compassion of God? अगर आप अपने पापों को क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर तरस से भर जाएगा। अगर आप उसके सामने घुटने टिकाएंगे तो परमेश्वर तरस से भर जाएगा। इस कोढ़ी ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। एक ही मार्ग है, जब आप घुटने टिका देते हैं, परमेश्वर
दयालु परमेश्वर अपने तरस को आपके ऊपर उंडेल देता है और आप बच जाते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग हूं, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसके तरस में जीवन है। जब ये जवान लड़का अपने पिता के पास में आया, आप जानते हैं इसने क्या कहा? इसने कहा, पिताजी मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। बाइबल कहती है उसके पिता का हृदय तरस से भर गया। बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। नो ऑल्टरनेटिव्स, नो अदर ऑप्शंस, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। इफ यू हैव कंपैशन ऑफ जीसस, यू विल हैव द लाइफ। जिसके पास तरस नहीं है, उसके पास जीवन नहीं होगा। हम कहानी पढ़ते हैं नेक यात्री की, सामरी यात्री की। वो मार्ग में था, उसे डाकुओं ने लूट लिया, उसे घायल किया। याजक और लेवी उसे देखकर चले गए, लेकिन एक सामरी यात्री वहां पर था। वचन कहता है उसने उस घायल व्यक्ति को देखकर उस पर तरस खाया और उसका प्राण बच गया। एक ही तरीका था, तरस। जब तक दया नहीं है, तरस नहीं है, तब तक आप उस जीवन को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं अपने जीवन की एक सच्ची कहानी आपको बताता हूं। मैं एक मिठाई की दुकान में था, स्वीट शॉप, एक बड़ी शानदार मिठाई की दुकान, जिसके अंदर लोग मिठाइयां खरीद रहे थे, महंगी महंगी मिठाइयां। और बाहर कुछ गरीब बच्चे खेल रहे थे। उस मिठाई दुकान के आसपास जाते हुए लोगों से वो मिठाइयां मांग रहे थे। मैं उस मिठाई की दुकान में था और मैंने देखा कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, जिसके शरीर जिसका गंदा था, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, और वो कांच में से ऐसे मिठाई को देख रहा था, इस तरह से अंधेरे में ऐसा बना के मिठाइयों को देख रहा था। और मैं दुकान के अंदर उससे देख रहा था कि वो मिठाइयां देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, वो मिठाइयां देख रहा है। मैंने उससे इशारा किया, अंदर आओ। उसे विश्वास नहीं हुआ। He could not believe। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या ये किसी और व्यक्ति के लिए निमंत्रण है, इशारा है, या मेरे लिए। मैंने कहा भाई तुम्हें ही बुला रहा हूं, जल्दी आओ। जैसे उसने आने का प्रयास किया, the moment he started enter, वहां पर जो गार्ड खड़ा था, दुकानदार खड़ा था, जो मैं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसने उस बच्चे को धकेल दिया, पुश कर दिया। कहां जा रहे हो? निकलो यहां से, भागो यहां से। और छोटा बच्चा वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दरवाजे पर कौन खड़ा है? एक गार्ड खड़ा है, वर्दी में, उसके हाथ में डंडा है, और वो उस गरीब कमजोर बच्चे को दुकान के अंदर नहीं आने दे रहा। अब दुकान के अंदर मैं हूं, बच्चा बाहर है, और दरवाजे पर वो सिक्योरिटी गार्ड है। 3 लोग इस कहानी में। मैंने जब इस परिस्थिति को देखा, मैं आगे बढ़ा, मैंने दरवाजा खोला, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उससे अंदर ले आया। गार्ड ने मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, नॉट अ सिंगल वर्ड। उससे मुझे देखा और साइड में हट गया कि मैं उस बच्चे को दुकान के अंदर ले जा रहा हूं। मैंने उसे सोफे पर बैठाया, उसके लिए मिठाई खरीदी। मुझे आज तक याद है, उसने कहा मैं एक लस्सी भी पीऊंगा। आप लस्सी जानते हैं? उसने कहा मैं एक लस्सी भी पीऊंगा। मैंने कहा एक लस्सी भी पियो। और मैं वहीं बैठकर लस्सी पीने लगा, और वो भी वहां लस्सी पीने का तृप्त हो गया। और मैंने उसके लिए कुछ मिठाइयां खरीदी और कहा कि जाओ अपने घर भी ले जाओ। मेरे प्रियो, जब मैं दुकान से बाहर निकला, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। गरीब कमजोर लड़का, एक पापी व्यक्ति जिसकी हालत कमजोर है, और वो गार्ड जो वर्दी में है, वो लॉ है, नियम है, कानून है। तुम बुरे हो, झूठे हो, पापी हो, कमजोर हो, दुष्ट हो, कानून आपके ऊपर दोष लगाता है। आप कमजोर हैं और आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। वहां एक अड़चन है, और वो अड़चन है कानून, नियम, लॉ। तब इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएं। There is only one way
एंड दैट इज कंपैशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का हृदय जो आपके लिए और मेरे लिए तरस से भर जाए, और अगर आप अंदर नहीं आ सकते तो वो बाहर आए, आपका हाथ पकड़े और आपको अंदर ले जाए। हालेलुया। देयर इज ओनली वन वे। यू कैन नॉट एंटर बट गॉड कैन कम आउट। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर कब दया से तरस से भरेगा? When you are broken, when you have tears, जब आपकी आंखों में आंसू हैं, आप कमजोर हैं और आप अपने घुटने टिकाएं और बड़ी इच्छा और बड़े गहरे मन से परमेश्वर के उद्धार के कार्यों को समझने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं? प्रभु वो उद्धार मुझे चाहिए। आई नीड दैट साल्वेशन। आई रियली नीड दैट साल्वेशन। मुझे आपकी संगति चाहिए प्रभु। मैं बाहर गर्मी में खड़ा हूं, मर रहा हूं, भूखा हूं। आई नीड यू। विल यू प्लीज हेल्प मी? बहुत लोग वहां पर घूम रहे थे, बहुत लोग घूम रहे थे, लेकिन मिठाई किसको मिली? जो सही पोजीशन में खड़ा था, तैयार था। जो इधर उधर घूम रहे थे उन्हें कुछ नहीं मिला। लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की। भजन संहिता 14 बुक ऑफ साम चैप्टर 14 वर्स 2 पढ़ लीजिए। भजन संहिता 14 उसका दूसरा अध्याय पढ़िए, पद पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की। परमेश्वर ने स्वर्ग में से सब मनुष्यों पर दृष्टि की। पूरी पृथ्वी पर, चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, पोलैंड, स्वीडन, श्रीलंका, जापान, सब पर दृष्टि की। और आगे क्या लिखा? कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। जितने लोग उससे खोज रहे हैं उसे वो मिल रहा है। हालेलुया बोल दीजिए। जितने लोग उससे ढूंढ रहे हैं उनको मिल रहा है। स्वर्ग से परमेश्वर ने दृष्टि की, एक बुद्धिमान मिल जाए तो मैं उसको मिल जाऊंगा। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है कि आप उसके तरस को, उसके पुत्र को प्राप्त करें। ये केवल आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि लोग मुझे ढूंढें और पाएं। और आप याद रखिए, जब मैं संदेश को विराम देना चाहता हूं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36, वेरी पावरफुल वर्स, बहुत ही सामर्थी वचन। अंडरलाइन कर लीजिए, लाल पीला कर लीजिए, इस पर लिख लीजिए, हाईलाइटर। मैथ्यू 9 चैप्टर 36। And God, Jesus moved with compassion. बड़ी भीड़ को देखा। जब उसने भीड़ को देखा तो this is the word, जब उसने एक बड़ी भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। हालेलुया। ये देखिए, प्रतापी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर बड़ी भीड़ को देखकर तरस से भर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, उसका तरस वही ठहरेगा जो उसे प्राप्त करना चाहता है। उसका तरस उसी को मिलेगा जो आगे बढ़कर उस कोड़ी के समान अपने घुटने टेके और कहे कि प्रभु, लॉर्ड आई नीड दैट कंपैशन। प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। बारिश हो रही है, प्रकाश हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप को दरवाजे में बंद कर लें, एक कमरे में बंद कर लें, यह सूर्य का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने अपने आप को अंधकार में बंद कर लिया है, एक दरवाजे के अंदर बंद कर लिया है। लेकिन जब दरवाजा खोलकर आप मैदान में आएंगे, यह सूर्य का प्रकाश आपको शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। आज बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं हो रहा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। Have you knelt down like this leper? क्या आपने इस कोढ़ी के समान अपने आप को, क्या आपने इस जवान लड़के के समान प्रभु से कहा कि प्रभु मैं उठकर आपके पास आना चाहता हूं? बाइबल कहती है उसका पिता तरस से भर गया। मेरे प्रियो, जब मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, आपको तरस का एक बहुत सामर्थ्य उदाहरण दूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। What is compassion and what compassion can do? Let me explain you. तरस क्या है और ये तरस क्या कर सकता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने लकड़ी के क्रूस को देखा होगा। हजारों सालों से ये लकड़ी, ये क्रूस लोगों के लिए मृत्यु का साधन था। इस पर बड़े बड़े अपराधियों को लटकाकर मार दिया जाता था,
क्रॉस वॉज साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग। लोग क्रॉस को देखते और डर के भाग जाते। कोई क्रूस को छूना नहीं चाहता, कोई क्रूस के पास नहीं आना चाहता। लोग दूर से क्रूस को देखते और भाग जाते। A sign of death, a sign of pain and suffering, मृत्यु, पीड़ा, दर्द और अपमान का चिन्ह था। ना जाने इस क्रूस ने कितने लोगों के प्राण ले लिए होंगे, कितने लोग इस क्रूस पर चढ़कर मर गए होंगे। Thousands of people in Romans time। लेकिन एक दिन ये क्रूस दयालु प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ गए। दयालु प्रभु यीशु मसीह, a God who is having compassion in his heart। बाइबल कहती है कि जैसे यीशु ने इस कोड़ी को छुआ, उसका कोड़ खत्म हो गया। ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने क्रूस को छुआ, he touched, they become one, और क्रूस का इतिहास बदल गया। अब कोई क्रूस से डरता नहीं, अब क्रूस को देखकर कोई भागता नहीं। अब लोग नहीं कहते कि ये मृत्यु का और पीड़ा का और मृत्यु का चिन्ह है। अब लोग उसे शांति का चिन्ह कहते हैं, उसे प्रेम का चिन्ह कहते हैं। It's no more sign of death, pain and suffering. It's a sign of love, hope and compassion and future। अगर यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, तो समझिए आपका जीवन कितना ही काला क्यों ना हो, आपका इतिहास कितना ही गड़बड़ से भरा क्यों ना हो। If you have the Son of God, you will have life, you will have testimony। अगर आपके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु है, आपके पास एक जीवन है, और उस जीवन में एक गवाही है, और उस गवाही में एक आशा है, आपके लिए भविष्य। उसने स्वर्ग को छोड़ा, मनुष्य बन गया, ताकि आप जो पापी मनुष्य है वो परमेश्वर की संतान बन जाए। प्रभु के महान दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा था, जीसस डाइड फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है, He who has the Son has the life। जिसके पास परमेश्वर का तरस है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, वो कंपैशन, वो तरस नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है इस मंच के माध्यम से कि आपके पास परमेश्वर का पुत्र हो, आपके पास वो दया, वो तरस हो, वो भविष्य हो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब आसमान में उठाए जाए। जिसके पास उसका पुत्र होगा वो आसमान में उठाया जाएगा। हालेलुया। जिसके पास उसका तरस होगा वो खींच लिया जाएगा, स्वर्गदूत उसको उठालेंगे। जिस तरह यहूदियों के दरवाजे पर वो चिन्ह लगा था, मृत्यु के फरिश्ते आए, उन्होंने देखा, अच्छा ये प्रभु का चिन्ह है, चलो आगे बढ़ो, इन्हें छोड़ दो। जिनके पास चिन्ह नहीं था वो मर गए। ठीक इसी तरह जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु होगा वो बच जाएगा, वो हवा में उठाया जाएगा। हम सब सदा के लिए जिएंगे।